डियर स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, आप इस इनवर्स टर्म से ऑलरेडी फेमिलियर हैं। मान लें इफ़ एफ सच दैट ए टू बी, ए टेंस टू बी, इसका मतलब ये हुआ कि एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और यदि ये फंक्शन जो है वो 1 है, ऑन टू है, यानी बाइजेक्टिव है, तो हम बोलेंगे इसमें इनवर्स डिफाइन होगा। तो यदि एफ सच दैट ए टेंस टू बी है, देन एफ इनवर्स सच दैट बी टेंस टू बी, देन दिस एफ इनवर्स is a function from B to A is said to be inverse of the function f। यानी यदि कोई फंक्शन 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव है तो उसका f इनवर्स B टेंस टू A होगा, जो कि उसका f का इनवर्स कहलाएगा। y इक्वल टू एफ एक्स है तो x इक्वल टू f इनवर्स y होगा। मान लें इफ y इक्वल टू साइन एक्स है तो x इक्वल टू साइन इनवर्स y हो जाएगा, यानी y इक्वल टू दी एफ एक्स है तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y होता है। तो ये x एफ इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स y हो गया। y को हमने x से रिप्लेस कर दिया तो एफ इनवर्स x इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स x, यानी यदि एफ एक्स साइन x है तो एफ इनवर्स x उसका साइन इनवर्स x होगा। सो साइन इनवर्स x इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स। बिल्कुल सिमिलर हम प्रूव कर सकते हैं कॉस इनवर्स x इज इनवर्स ऑफ कॉस x, tan inverse x is the inverse of tan x, sec inverse x is the inverse of sec x, और cosec inverse x is the inverse of cosec x. So sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, sec inverse x, all the functions are invertible function because these are 1, on to and bijective. Now principal value. The smallest numerical value either positive or negative of an inverse trigonometrical function is called प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फंक्शन। यानी यदि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल की लीस्ट वैल्यू, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसको हम ट्रीट करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्योंकि यदि साइन एक्स इक्वल 1/2 दिया है तो 0 से 2 पाई में 2 वैल्यू होगी, 0 से 4 पाई में 4 वैल्यूज होगी, 0 से -2 पाई में 2 वैल्यूज होगी। तो इस टाइप की जितनी भी हम वी कैन फाइंड सो मैनी वैल्यूज ऑफ साइन एक्स इक्वल 1/2, लेकिन न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज, और उसी को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एंड यदि हम इसको ग्राफ में समझने की कोशिश करें, द पोर्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन along which the principal value of the function lies is called principal value branch of the function। अभी हम आगे ग्राफ्स में आपको डिस्कस करेंगे कि साइन इनवर्स का ग्राफ में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही उसकी रेंज कहलाती है। अब हम एक एक करके सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डोमेन, रेंज, उसको ग्राफ को समझाएंगे। पहला देख रहे हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब मान लें साइन y इक्वल टू x है तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x होगा, और आपको मालूम है साइन y की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो x -1 से 1 के बीच में लाई किया, इसका मतलब ये इसका डोमेन हो गया। अब यदि साइन y इक्वल टू -1 है तो y -π/2 होगा, और यदि साइन y इक्वल टू 1 है तो y π/2 होगा। तो -1 से 1 यदि इसका डोमेन है तो -π/2 से π/2 इसकी रेंज हो जाएगी। यानी टेकिंग न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल और रियल वैल्यू, रियल नंबर विच इज -π/2 लेस इक्वल टू y लेस इक्वल टू π/2। सो नाउ वी कैन से y इक्वल साइन इनवर्स x विच इज द इनवर्स ऑफ साइन x, which domain x belongs to -1 से 1 and range y belongs to -π/2 से π/2। अब यदि हम y इक्वल टू साइन इनवर्स का ग्राफ को समझें तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आपने ऑलरेडी along ऑन x एक्सिस बनाया है। यदि आप उसको along ऑन y एक्सिस बना दें तो देख रहे हैं ये आपके पास पॉजिटिव फॉर्म में आ गया और ये इसका नेगेटिव फॉर्म में आ गया। तो आप पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हमने y इक्वल टू साइन का ग्राफ जो है वो अलॉन्ग ऑन y एक्सिस बना दिया। अब y एक्सिस बना दिया तो आप देख रहे हैं इसमें जो -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2, यहाँ पे -π/2 से -3π/2। अब ये जो छोटे छोटे आपके इंटरवल मिल रहे हैं ये सभी इसके रेंज हैं। अब यदि हम एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस यहाँ पे ड्रा कर दें
तो वो एक से ज़्यादा पॉइंट में कट करेगा। अब यदि वो एक से ज़्यादा पॉइंट में कट कर रहा है तो फिर वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। लेकिन साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स का इन्वर्स है, ये तभी डिफाइन होगा जब ये 1 1 ऑन 2 हो। तो इसको 1 1 ऑन 2 होने के लिए हमें इसको एक ही पॉइंट में कट कराना पड़ेगा। तो एक ही पॉइंट में कट कराने के लिए हमने ये जो पोर्शन दिख रहा है -π/2 से π/2 या π/2 से 3π/2 या -π/2 से -π/2, ये पोर्शन ही कंसिडर कर रहे हैं। तो ये इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। -π/2 से π/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, ये इसकी रेंज हो गई, और -1 से 1 इसका डोमेन हो गया। डोमेन अलोंग ऑन एक्स एक्सिस, रेंज अलोंग ऑन वाई एक्सिस। तो आप बोल सकते हैं कि -π/2 से π/2 यूनियन π/2 से 3π/2 यूनियन 3π/2 से 5π/2 यूनियन -π/2 से -3π/2 -π/2, these all are ranges, but we are taking minimum positive, minimum value, numerically smallest value, which is -π/2 to π/2, which is known as principal value branch. So this one the principal value branch. तो आपको सिर्फ ये ग्राफ याद रखना है। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, जिसका डोमेन -1 से 1 होता है और रेंज -π/2 से π/2 होती है। दूसरा y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, सेम प्रोसीजर। कॉस y को हमने x मान लिया तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो गया। अंडर द कंडीशन कॉस y लाई करेगा -1 और 1 के बीच में, तो x लाई करेगा -1 और 1 के बीच में। तो हम बोलेंगे इसका डोमेन भी सेम होता है साइन इनवर्स एक्स किस तरह। तो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 हो गया। अब यदि कॉस y -1 है तो y इक्वल टू पाई होगा, और कॉस y इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू हो गया 0। इसका मतलब y लाई करेगा 0 और पाई के बीच में। क्यों? क्योंकि कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो वी कैन से डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स -1 to 1 एंड रेंज 0 to पाई, जहाँ 0 पाई दोनों पॉइंट इंक्लूड होंगे। कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए सेम प्रोसीजर है। हमने y इक्वल टू कॉस का ग्राफ अलोंग ऑन वाई एक्सिस ड्रा कर दिया। अब यदि हम अलोंग ऑन वाई एक्सिस ड्रा करेंगे तो आप देख रहे हैं 0 से पाई, पाई से 2 पाई, यहाँ 0 से -पाई, -पाई से -2 पाई, ये सभी इंटरवल हमने यहाँ पे प्रोसीड कर दिया। अब यदि प्रोसीड करेंगे, अब आपको मालूम है कि इसको 1 1 ऑन 2 फंक्शन होने के लिए एक ही लाइन यदि पैरेलल हम वाई एक्स के ड्रा करें तो एक ही पॉइंट में कट करना पड़ेगा। तो एक ही पॉइंट में कट कराने के लिए हमने इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज लिया। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ये हो गया आपका 0 से पाई, जो इसकी रेंज भी है। तो ये इसका ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया। तो ये पोर्शन को हमने यहाँ पे लिया कि 0 से पाई इसका रेंज हो गया, -1 से 1 इसका डोमेन हो गया, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। आपको ग्राफ याद करना है और इसका डोमेन और रेंज आपको याद होना चाहिए। और कहाँ से आया उसके लिए आप देख सकते हैं 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, यहाँ -पाई से 0, ये सभी कॉस का ग्राफ बना है। लेकिन रेंज लेने के लिए उसको 1 1 ऑन 2 होने के लिए हमने सिर्फ इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही लिया हुआ है, विच इज -0 से पाई। तो ग्राफ हो गया इसका दिस वन द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। इसका डोमेन -1 से 1 और रेंज 0 से पाई होगा। नेक्स्ट है y इक्वल tan इनवर्स एक्स। इफ tan y इक्वल टू x, सो y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। अंडर कंडीशन tan y बिलोंग्स टू r होगा, इसका मतलब x बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब इसका डोमेन जो होगा वो -∞ से इन्फानाइट होगा, और tan y की रेंज आपको मालूम है -पाई से -∞ से इन्फानाइट होती है। तो ये भी -π/2 से π/2 लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन ऑफ tan इनवर्स x जो होगा वो -∞ से इन्फानाइट होगा, और रेंज y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होगा। y इक्वल tan इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। फिर से आप y इक्वल टू tan का ग्राफ अलोंग ऑन वाई एक्सिस बना लें। वाई एक्सिस बनाने के बाद आप ग्राफ देखेंगे, ग्राफ ये बन जाएगा, ये पार्ट, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट, ये लाई करेगा -π/2 से π/2 में, फिर π/2 3π/2 में ये ग्राफ बनेगा, और -3π/2 से -π/2 में ये ग्राफ बनेगा। लेकिन प्रोसीजर वही सेम है कि इसको
बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए हमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ही लेना पड़ेगा। इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो ये पोर्शन जो है इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगी, जो लाई करेगी -π/2 से π/2 के बीच में। तो इसका जो ग्राफ है ये ग्राफ बन जाएगा ये पार्ट, ये हो जाएगा ग्राफ ऑफ y = tan 1x का। इसका डोमेन -∞ से इनफाइनाइट है और रेंज -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी। नेक्स्ट है y = cot 1x। cot y = x है तो y = cot x हो गया अंडर कंडीशन cot y बिलोंग्स टू r होता है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। तो इसका डोमेन भी बिल्कुल सेम एज tan 1x हो जाएगा -∞ से इनफाइनाइट। लेकिन cot y लाई करती है -∞ से इनफाइनाइट के बीच में, तो ये लाई करेगी 0 से पाई के बीच में। इसका मतलब डोमेन ऑफ cot 1x लाई करेगा -∞ से इनफाइनाइट के बीच में और इसका जो रेंज है y बिलोंग्स 0 से पाई हो जाएगा। तो इसका ग्राफ समझने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। फिर से हम अलोंग y एक्सिस y = cot x का ग्राफ बना ले। y = cot का ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे ये जो पोर्शन है ये 0 से पाई का आएगा, पाई से 3π/2 पाई के बीच में ये पोर्शन आएगा और -π से 0 के बीच में ये पोर्शन आ गया। लेकिन यहाँ भी आपको 1/1 फंक्शन करने के लिए हमें इसमें भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेनी पड़ेगी। तभी हमने पढ़ा कि इसका जो रेंज है वो 0 से पाई है, तो हम इसका 0 से पाई ही रेंज ले रहे हैं। हालांकि हमने पहले आपको बता चुके हैं कि 0 से पाई भी होती है, पाई से 2π भी होती है, -π/2 से -π भी होती है, -π से 0 भी होता है। लेकिन इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होगी वो ये पार्ट होगा। तो इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ ये बन जाएगा। तो जिसका डोमेन होगा -∞ से इनफाइनाइट, रेंज 0 से पाई और ग्राफ हो जाएगा y = cot 1x जो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट है y = sec 1x। हम यहाँ पे sec x = x लेंगे, sec y = x, तो y हो जाएगा sec 1x। अब आपको मालूम है कि sec 1x यहाँ पे mod x > 1 होगा, यानी x लाई करेगा -∞ से 1 और 1 से इनफाइनाइट के बीच में। तो y की वैल्यू लाई करेगी 0 और पाई के बीच में, जहाँ π/2 इंक्लूड नहीं है। तो डोमेन ऑफ sec 1x हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट और रेंज 0 से पाई -π/2 यानी हो जाएगा 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई। y = sec 1 का ग्राफ बनाने के लिए फिर से वही प्रोसीजर है। अलोंग y एक्सिस हम y = sec x ग्राफ बना लें। अब इसमें हमें लेना पड़ेगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए आपने अभी आपने देखा इसकी जो रेंज है वो 0 से π/2 और π/2 से पाई, जहाँ π/2 इंक्लूड नहीं है। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन को लेना पड़ेगा और ये पोर्शन को नेगलेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम उसमें उसको 1/2 बना पाएँ। तो आप देख रहे हैं y = sec 1 का ग्राफ जो होगा वो 0 से पाई, जहाँ π/2 इंक्लूड नहीं है, तो ये 1 से इनफाइनाइट और ये -∞ से -1, ये इसका डोमेन हो जाएगा और π/2 इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका रेंज हो गया 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई, जहाँ π/2 इंक्लूड नहीं है। इसका डोमेन 1 से इनफाइनाइट और रेंज -∞ से -1। आप देख रहे हैं ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो sec 1x जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। बिल्कुल सिमिलर y = cosec 1x। तो cosec y = हमने x ले लिया, जहाँ पे cos y के आपको उसको मालूम है इसका रेंज कितनी होती है, cosec x की रेंज जाती है > 1, तो cosec y भी > 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसका डोमेन हो जाएगा -∞ से इनफाइनाइट, -∞ से -1, 0 1 से इनफाइनाइट और इसकी रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2, जहाँ 0 शामिल नहीं है। तो आपको सिंपल इसका डोमेन रेंज याद करना है। डोमेन हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट और इसकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2, जहाँ पे 0 शामिल नहीं है, तो -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2। y = cosec 1 का ग्राफ बनाने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। अलोंग y एक्सिस पूरे का पूरा cosec x का ग्राफ बना दिया। cosec x का ग्राफ बनाने के बाद हमने इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच
लेने के लिए माइनस पाई बाई टू से जीरो और जीरो से पाई बाई टू वाला पोर्शन ले लिया, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के की ग्राफ बनेगा। तो इसका ग्राफ हो गया ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, जहाँ जीरो शामिल नहीं है, तो माइनस पाई बाई टू से जीरो एंड जीरो से पाई बाई टू, ये 1 से इन्फानाइट, और यहाँ पे माइनस इन्फानाइट से -1। तो इसका डोमेन हो गया माइनस इन्फानाइट से -1 और 1 से इन्फानाइट, रेंज हो गई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो कोसेक इनवर्स एक्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका डोमेन माइनस इन्फानाइट से -1 और 1 से इन्फानाइट होगा, और रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, दोनों पॉइंट इंक्लूड हैं लेकिन उसमें जीरो शामिल नहीं होगा। अब हम पूरे को यदि कंक्लूड देखें तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 होगा, रेंज y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगी। इसका ग्राफ ये ग्राफ बन जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, -1 से 1 इसका डोमेन हो जाएगा। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल सिमिलर y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 होगा और रेंज 0 से पाई हो जाएगा। ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका ग्राफ ये हो जाएगा डोमेन -1 से 1 और रेंज 0 से पाई। y इक्वल टेन इनवर्स x, y इक्वल टेन इनवर्स x का डोमेन जो है ये x बिलोंग्स टू r होगा और रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, जहाँ पे दोनों इंक्लूड नहीं है। तो आप ग्राफ देखें इसका माइनस पाई बाई टू, जीरो और पाई बाई टू, इसका ग्राफ ये बन गया। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट इसका डोमेन, और पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इसकी रेंज हो गई, जहाँ पे दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं है। ना y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x का डोमेन x बिलोंग्स टू r है और रेंज y बिलोंग्स 0 से पाई हो गया। ये 0, पाई बाई टू और पाई, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका डोमेन माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट और रेंज 0 से पाई, जहाँ 0 पाई शामिल नहीं है लेकिन पाई बाई टू यहाँ पे इंक्लूड है। ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट है y इक्वल टू सेक इनवर्स x, इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 से इन्फिनिटी, रेंज 0 से पाई माइनस पाई बाई टू, मतलब 0 से पाई बाई टू यूनियन पाई बाई टू से पाई। ग्राफ समझना पड़ेगा, ग्राफ आप याद रखना पड़ेगा आपको। 0 पाई बाई टू पाई, ये 1 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 1 -1, 0 से पाई, दोनों पॉइंट इंक्लूड हैं, इसमें पाई बाई टू इंक्लूड नहीं है। तो इसका डोमेन हो गया माइनस इन्फानाइट से -1 और 1 से इन्फानाइट। नाउ y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, सेम होता है डोमेन माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू -0, माइनस पाई बाई टू से 0, 0 से पाई बाई टू। ग्राफ देखें दिए आप माइनस पाई बाई टू, 0, पाई बाई टू, तो ये माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी, माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू दोनों पॉइंट इंक्लूड है जिसमें लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है। तो ये सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ फंक्शंस के आपको डोमेन, रेंज और ग्राफ का शेप एकदम याद होना चाहिए। पहली बात हम क्लियर कर लीजिए कि सभी ग्राफ आपको एकदम याद करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल की फंक्शंस की डोमेन और रेंज एकदम क्लियर, फिर से बार रिवाइज कर रहे हैं। साइन वर्सेस का डोमेन -1 से 1, रेंज जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, कॉस इनवर्स एक्स डोमेन -1 से 1, रेंज 0 से पाई, टेन इनवर्स एक्स डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यानी r, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इंटरवल, कॉट इनवर्स एक्स माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट इक्वल टू r यानी 0 से पाई, दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं है। सेक इनवर्स एक्स माइनस इन्फाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फाइनाइट, 0 से पाई जहाँ पाई बाई टू इंक्लूड नहीं है। और कॉसेक इनवर्स एक्स का माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फाइनाइट, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जहाँ पे 0 शामिल नहीं है। अब देखें हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये होता है साइन वर्स साइन थीटा इक्वल थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, यानी साइन वर्स साइन थीटा इक्वल थीटा अपने डोमेन के लिए होगा। माइनस पाई थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू जहाँ थीटा की रेंज है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल थीटा, थीटा बिलोंग्स 0 से पाई,
tan इनवर्स tan थीटा इक्वल थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई माइनस पाई बाई टू, और कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू माइनस 0। अब हम इन सभी फंक्शंस के ग्राफ आपको डिस्कस करेंगे। पहला देखें y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ आपको मालूम माइनस y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, तभी इक्वल टू x होता है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू x ओनली व्हेन x लाई बिटवीन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। लेकिन आपको मालूम इसके जो रेंजेस होते हैं इससे माइनस पाई बाई टू नहीं होता, इसका रेंज माइनस 3 पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू भी होता है, माइनस 5 पाई बाई टू से माइनस 3 पाई बाई टू भी होता है, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू भी होता है, 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई भी होता है। लेकिन चूंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए आप सिर्फ लेते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स वैन माइनस एक्स लाई बिटवीन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। लेकिन यदि ये माइनस 3 पाई बाई टू से माइनस 3 पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू हो गया या पाई बाई टू 3 पाई बाई टू का, तो उसकी वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाती है। तो इसका जो ग्राफ है ये ग्राफ देखना पड़ेगा आपको। ये हमने लिया हुआ है माइनस पाई बाई टू 0 पाई बाई टू 3 पाई बाई टू 2 पाई माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई टू माइनस 2 पाई। अब आपके पास जो ग्राफ है कि y इक्वल टू माइनस पाई बाई टू में y इक्वल टू एक्स होता है। फिर पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में पाई माइनस एक्स, तो ये जो लाइन है ये पाई माइनस एक्स है। फिर 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू में ये होता है एक्स माइनस 2 पाई, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। बिल्कुल सिमिलर माइनस 3 पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू में ये है माइनस पाई माइनस एक्स, तो ये जो ग्राफ है ये माइनस 3 पाई बाई टू से माइनस 2 पाई, ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई। तो आप देख सकते हैं ग्राफ आपको शेप याद करना है साइन इनवर्स साइन एक्स का, तो ये आपका शेप बन रहा है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, फिर पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, फिर 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से माइनस 3 पाई बाई टू। अब बात हो रही है यदि हम शेप याद है तो ये वैल्यू कैसे याद करें। तो ये वैल्यू को याद करने का सिंपल मेथड है कि मान लें की बात यदि ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में आपने ग्राफ बना लिया, ग्राफ ऐसा बनता है इसका। अब ये y इक्वल टू एक्स है, तो इसका और इसका स्लोप दोनों सेम है। ये भी देख रहे हैं आप, इसका स्लोप सेम है, इसका स्लोप ये स्लोप और ये लाइन का स्लोप तीनों सेम है। और यदि ये y इक्वल टू एक्स होगा तो इसका स्लोप माइनस एक्स हो जाएगा। तो मान लें कि इस लाइन का पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में ये लाइन का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। तो वही हमने लिया हुआ, देखें यहाँ पे, यहीं पे हमने लिया हुआ इसी ग्राफ को देखें। तो यहाँ पे देखें यदि यहाँ पे ये पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में हमने मान लिया इस लाइन का इक्वेशन जो है ये y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी है। अब ये पॉइंट पाई 0 से पास हो रहा है, यदि पाई 0 से पास हो रहा है तो हमने इसको पाई 0 से पास करा दिया, तो यहाँ पे c इक्वल टू आ गया पाई, यानी y इक्वल टू आ गया माइनस एक्स प्लस सी। इसका मतलब इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। बिल्कुल सिमिलर यदि हम देखें 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू में 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू में, अब ये जो इसका स्लोप जो है ये दोनों स्लोप सेम होंगे, तो इसका इक्वेशन ले लेंगे हम y इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हमने लिया 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू में हमने ले लिया y इक्वल टू एक्स प्लस सी। इसको पास करा दिया हमने 2 पाई 0 से। अब यदि हम इसको 2 पाई 0 से पास कराएंगे तो ये हो जाएगा c इक्वल माइनस 2 पाई, और ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। इसका मतलब ये हुआ, ये पूरे का पूरा टेबल आप इस ग्राफ से निकाल सकते हैं। तो सिंपल साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ आपको याद करना पड़ेगा। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में एक्स, पाई बाई टू 3 पाई बाई टू में पाई माइनस एक्स, 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू में y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू में y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई, और माइनस 5 पाई बाई टू से माइनस 3 पाई बाई टू में y इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स। तो ये जो शेप है
ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियड जो है वो पीरियड कितना होता है 2 पाई। तो हम बोल सकते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड 2 पाई। बिल्कुल सिमिलर y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ हम बना सकते हैं सिंपलर मेथड से। इसकी टेबल हो जाएगी 0 से पाई में x होगा, पाई से 2 पाई में 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस पाई से 0 में माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 2 पाई से माइनस पाई में x प्लस 2 पाई हो जाएगा। आप इसका ग्राफ देखें, ये इसका ग्राफ है। दिस वन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ये सिंपल एक 0 से पाई में बन रहा है, तो 0 से पाई में बनेगा। तो ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है ये y इक्वल टू एक्स होगा 0 से पाई में। पाई से 2 पाई में एक परसेंट हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स। माइनस पाई से 0 में ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये माइनस 2 पाई से माइनस पाई में ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। तो सिंपल आपको याद रखना है कि ये ग्राफ हो गया कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, ये से बनता 0 से पाई में बनता है। और साइन इनवर्स एक्स का देखें कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में बन रहा है। ये 0 से पाई में बनता है, तो 0 से पाई में यदि बन रहा है तो ये भी एक पीरियोडिक है। इसका पीरियड कितना होगा, ये रिपीट हो रहा है 2 पाई इंटरवल में। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स भी एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2 पाई होगा। तो आप बिल्कुल सिमिलर, आप इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। ये और इसका स्लोप सेम है, और ये इसका नेगेटिव स्लोप होगा, तो माइनस एक्स हो जाएगी। ना y इक्वल टू tan इनवर्स tan x। तो tan इनवर्स tan x वेयर x बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 व्हेन n बिलोंग्स टू i, और y लाई करेगा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। इसका ग्राफ देखें, ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में जा रहा है, तो ये माइनस पाई बाई 2 से, ये माइनस पाई बाई 2 से आपके पास जा रहा है पाई बाई 2, यहाँ पे आएगा माइनस पाई बाई 2। ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में y इक्वल टू एक्स होगा। पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में y इक्वल टू एक्स माइनस पाई हो जाएगा। 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 में हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 में हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस पाई, और माइनस 5 पाई बाई 2 से माइनस 3 पाई बाई 2 में हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। तो इसकी टेबल बन गई है tan इनवर्स tan x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में x, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 पाई माइनस एक्स। ये पूरे का पूरा टेबल आप इससे निकाल सकते हैं। इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, ये y इक्वल टू एक्स प्लस पाई। आप ध्यान दे सकते हैं ये स्लोप सेम है, तो इसका इक्वेशन भी आप ले सकते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस सी। इसको पाई 0 से पास करा के आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो सिंपल आप देख रहे हैं इसका ग्राफ है, आपको सेम याद करना पड़ेगा। ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है जो माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 में ब्रेक हो रहा है, और ये हमेशा पॉजिटिव स्लोप दे रहा है। तो ये हम बोलते हैं ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड जो है वो पाई है, यानी दिस वन पीरियोडिक विद पीरियड माइनस पीरियड इक्वल टू पाई। तो कॉस tan इनवर्स tan x इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई। नेक्स्ट देखें y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट x। यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई, क्योंकि कॉट x कॉस बाय साइन होगा, साइन x 0 नहीं होगा, मतलब r माइनस एन पाई, यानी 0 पाई 2 पाई 4 पाई में ये ब्रेक हो जाएगा। और y बिलोंग्स टू होगा 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई, जहाँ पे पाई बाई 2 आपका इंक्लूड होगा, लेकिन 0 पाई दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगी। तो ग्राफ देख लें इसका, आपने 0 से पाई में इसका ग्राफ बनेगा जहाँ पाई बाई 2 इंक्लूड होगा। तो इसका जो ग्राफ है वो 0 से पाई में y इक्वल टू एक्स आ रहा है, पाई से 2 पाई में y इक्वल टू एक्स माइनस पाई आ रहा है, माइनस पाई से 0 में y इक्वल टू एक्स प्लस पाई हो रहा है, और माइनस 2 पाई से माइनस पाई में y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई आ रहा है। इसका मतलब इसका जो टेबल आप देखें तो ये इसकी टेबल है। कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू 0 से पाई में x, पाई से 2 पाई में x माइनस पाई, 2 पाई से 3 पाई में x माइनस 2 पाई, माइनस पाई से 0 में x प्लस पाई, माइनस 2 पाई से माइनस पाई में x प्लस 2 पाई। तो ग्राफ आप इसको अच्छे से देख लें। ग्राफ इसका भी स्लोप जो है, ये स्लोप 0 से पाई में होता है, और स्लोप इसका पॉजिटिव है। tan इनवर्स tan से कंपेयर करेंगे तो इसका स्लोप भी पॉजिटिव था,
लेकिन ये -π/2 से π/2 में था, ये 0 से पाई में है। ये 0 से पाई, इसका पहला ब्रेक पाई में होगा क्योंकि यहाँ पे r-n पाई है, तो इसके ब्रेकिंग पॉइंट रहेंगे पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई। ये सभी वो पॉइंट है जहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इसका ग्राफ शेप आपको याद रखना पड़ेगा, शेप को अच्छे से मेमोराइज करें। नेक्स्ट होता है y = sec इनवर्स sec x। तो ये भी r-2n + 1 π/2 होगा, मतलब π/2, 3 π/2, 5 π/2 वाले पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे, और ये हो जाएगा 0 से पाई जहाँ π/2 इंक्लूड नहीं है। इसका टेबल देखें तो ये हो जाएगा 0 से पाई, पाई से 2 पाई, -पाई से 0, -2 पाई से -पाई। अब यदि हम इसका ग्राफ देखें, इसका ग्राफ बिल्कुल सेम एज द ग्राफ ऑफ y = cos x बना cos इनवर्स cos x टाइप बनेगा। तो ये ग्राफ पहले आप बना लें y = cos इनवर्स cos x का। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो ये जो लाइन है, ये लाइन आपको दिख रही है, ये y = π/2 है। इसमें 3 π/2, π/2, -π/2, -3/2 पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। तो आप बिल्कुल सेम एज ग्राफ बनाएं, लेकिन जहाँ पे y = π/2 हो रहा है वहाँ पे वो पॉइंट को हटा दें। तो यहाँ देख रहे हैं 3 π/2 इंक्लूड नहीं होगा, π/2 इंक्लूड नहीं होगा, -π/2 इंक्लूड नहीं होगा, -3 π/2 इंक्लूड नहीं होगा। इसकी टेबल वही बनेगी, 0 से पाई में y = x, पाई से 2 पाई में 2 पाई -x, -पाई से 0 में y = -x, और -2 पाई से -पाई में y = x + 2 पाई। ग्राफ बिल्कुल सेम है, टेबल आप देखें टेबल भी सेम है, सिर्फ आपको देखना है 0 से पाई में π/2 इंक्लूड नहीं होगा, पाई से 2 पाई में 3 π/2 इंक्लूड नहीं होगा, -पाई से 0 में -π/2 इंक्लूड नहीं होगा, और -2 पाई से -पाई में -3 π/2 इंक्लूड नहीं होगा। बाकी ग्राफ और पॉइंट्स और इंटरवल, ये पीस वाइज इंटरवल भी है, बिल्कुल सेम बनेगा, जस्ट लाइक y = cos इनवर्स cos x। नेक्स्ट y = cosec इनवर्स cosec x। अब ये भी cosec मतलब 1/sin x नॉट इक्वल 0, इसका मतलब 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। तो x बिलोंग्स टू r होगा और y बिलोंग्स टू -π/2 से 0 और 0 से π/2। यदि हम -π/2 से π/2 बीच में बात करें तो इसका ग्राफ भी बिल्कुल सेम एज साइन इनवर्स sin x टाइप बनेगा। y = sin इनवर्स sin x का ग्राफ हम बना लें, बिल्कुल सेम ग्राफ। अब यहाँ पे -π/2 है, यहाँ 0 है, तो जहाँ पे ये y = 0 हो रहा है वो पॉइंट को वहाँ से हटा दें। 0 पाई, 2 पाई, -पाई, -2 पाई, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। बाकी ग्राफ जो है बिल्कुल सेम ग्राफ एज y = sin इनवर्स sin x होगा। यहाँ पे -π/2 से π/2 वैल्यू हो जाएगी, -π/2 से π/2 y = x होगा, -π/2 से 3 π/2 में ये हो जाएगा आपका पाई -x हो जाएगा, और 3 π/2 से 5 π/2 में y = x -2 पाई हो जाएगा। तो ग्राफ आप देख रहे हैं, -3 π/2 से -π/2 में ये आपके पास हो जाएगा -पाई + x हो जाएगा। तो ग्राफ में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आपको वो पॉइंट हटाना है जहाँ पे sin x 0 हो रहा है, वो 0 हो रहा है। इसका मतलब है कि -π/2 से π/2 में x = 0 पॉसिबल नहीं है, यहाँ x = पाई पॉसिबल नहीं है, x = 2 पाई पॉसिबल नहीं है, यहाँ x = -पाई इंक्लूड नहीं होगा, और x = -2 पाई इंक्लूड नहीं होगा। बाकी पूरा का पूरा टेबल और पूरे का पूरा ग्राफ बिल्कुल सेम एज साइन इनवर्स sin x के इक्वल होगा, बराबर होगा, सिमिलर होगा। यानी आपको ये समझना है कि साइन इनवर्स sin x और cosec इनवर्स cosec x ग्राफ सेम होता है, सिर्फ x = 0 पाई, 2 पाई, -पाई इंक्लूड नहीं होते, बिल्कुल सिमिलर। y = cos इनवर्स cos x और y = sec इनवर्स sec x भी बिल्कुल सिमिलर होते हैं, लेकिन वो पॉइंट जहाँ cos x 0 नहीं होगा वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। और y = tan इनवर्स x, tan इनवर्स tan x, और y = cot इनवर्स cot x भी जस्ट सिमिलर होता है। एक लाई करेगा -π/2 से π/2 के बीच में, और एक लाई करेगा 0 से पाई के बीच में, दोनों का शेप एकदम सेम रहता है। तो सभी ग्राफ sin इनवर्स sin x, cos इनवर्स cos x, tan इनवर्स tan x, cot इनवर्स cot x, sec इनवर्स sec x एंड cosec इनवर्स cosec x के ग्राफ और वो टेबल, ये पीस बाय टेबल आप अच्छे से मेमोराइज कर लें। ये मेमोराइज करने का बेटर है, ये मेमोराइज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट आपको है, तो आप उसका ग्राफ याद कर लें, ग्राफ का शेप याद कर लें, और ग्राफ का शेप याद करने के
करने से आप उस इक्वेशन का, उस लाइन का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। हमने निकालने की मेथड भी आपको बताई है। प्रॉपर्टी 2, दूसरी प्रॉपर्टी होती है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। अभी हमने पढ़ा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स, अब पढ़ रहे हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स इक्वल टू एक्स, लेकिन एक्स लाई करेगा -1 और 1 के बीच में। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स लाई करेगा -1 और 1 के बीच में। टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स लाई करेगा x बिलोंग्स टू आर। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी। और कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी। इसका मतलब कॉस ऑफ साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स और कॉस कॉस इनवर्स एक्स का नेचर सेम होता है। टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स और कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का नेचर सेम होता है। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स और कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स का नेचर भी सेम होता है। तो ये टेबल, ये प्रॉपर्टी भी आपको याद करना पड़ेगा। लास्ट प्रॉपर्टी आपने पढ़ा साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू -π/2 था। यहाँ पे है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, जहाँ एक्स लाई करेगा उसका डोमेन -1 और 1 के बीच में। अब हम इसका ग्राफ देखें तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ बिल्कुल सेम होगा। दोनों का डोमेन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 और एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 है, तो इसका ग्राफ बन जाएगा ये। तो y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। यानी सिंपल आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एक्स के बीच में। यदि x -1 और 1 के बीच में है तो y भी -1 और 1 के बीच में होगी। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये सिंपल ग्राफ हो गया साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, y भी -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो सिर्फ -1 और 1 के बीच की वैल्यू जो ग्राफ लाइन बनेगी, ये लाइन y इक्वल टू एक्स से, लेकिन सिर्फ वही पोर्शन आएगा जो -1 और 1 डोमेन में हो और -1 और 1 उसकी रेंज हो। तो सिर्फ -1 से 1 के बीच का पोर्शन जो y इक्वल टू एक्स होगा, जो 45 डिग्री एंगल बनाएगा x के साथ, यही ग्राफ डिफाइन होता है y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। तो सिंपल y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। नेक्स्ट होता है y इक्वल टू टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। ये भी इक्वल टू एक्स होगा लेकिन x बिलोंग्स टू r के लिए होगा। तो इसका ग्राफ भी जब हम बनाएंगे, जब x बिलोंग्स टू r है तो y बिलोंग्स टू भी r हो जाएगा। तो इसका ग्राफ पूरा ही ग्राफ पूरी लाइन आएगी y इक्वल टू एक्स, जो x का पॉजिटिव x का नेगेटिव, y का पॉजिटिव y का नेगेटिव, मतलब पूरा रियल नंबर लाइन में पूरा ग्राफ बनेगा। तो होल आएगा y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर y इक्वल टू कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स और y इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। यहाँ x लाई करेगा -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी, तो y भी लाई करेगा -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा ये -1 और 1 का पोर्शन को छोड़ करके बाकी जो लाइन y इक्वल टू एक्स को कवर करेगी, यानी 1 से इन्फिनिटी वाला पोर्शन आएगा और -1 से -∞ वाला पोर्शन आएगा। तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन इंक्लूड होगा टेन ऑफ टेन कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स और कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स में। ये बीच का जो पोर्शन है ये पोर्शन इंक्लूड होगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। और पूरी लाइन जो है y इक्वल टू एक्स की ये होगी y इक्वल टू टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। तो तीनों पोर्शन आप अच्छे से समझ लें, इसके डोमेन डिपेंड करता है। तो कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ y इक्वल टू एक्स होगा, जो 1 से इन्फिनिटी और -1 से -∞ में ही एडजस्ट करेगा। ना प्रॉपर्टी थर्ड, साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1। कॉस इनवर्स -x इक्वल होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1। टेन इनवर्स -x इक्वल होता है माइनस टेन इनवर्स ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ to -1 और 1 to इन्फिनिटी। सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ to -1 और 1 to इन्फिनिटी। और कॉट इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स -x से माइनस बाहर आएगा,
tan इनवर्स माइनस एक्स से माइनस बाहर आएगा और cosec इनवर्स माइनस एक्स से माइनस बाहर आएगा। बाकी cos इनवर्स माइनस एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स और cot इनवर्स माइनस एक्स से पाई माइनस हो जाएगा। यदि इसका हम प्रूफ देखें, पहला हम प्रूव कर रहे हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स को प्रूव कर रहे हैं माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स को हमने थीटा मान लिया, इसका मतलब माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो गया, मतलब एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो गया। तो माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन और माइनस थीटा, यानी माइनस थीटा इक्वल टू हो गया ये साइन इनवर्स एक्स हो गया। क्योंकि यदि एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1 है तो माइनस थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा, जो इसको फुलफिल करेगा। तो थीटा हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो गया। क्योंकि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 माइनस 1 और 1 के बीच में है, इसलिए यहाँ डायरेक्टली माइनस साइन बाहर जंप किया, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स हो गया। लेकिन जब कॉस वाला केस देखें, कॉस इनवर्स माइनस इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, वहाँ पे पाई माइनस क्यों होता है ये, जबकि यहाँ पे डायरेक्टली माइनस बाहर निकल गया है। क्यों? क्योंकि यदि एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1 है तो थीटा भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 बीच में लाई करेगा, जो इसके बीच में है। लेकिन इस केस में आप देखें कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स होने का कारण है, मान लें कॉस इनवर्स माइनस एक्स को थीटा, यानी माइनस एक्स इक्वल टू हो गया ये कॉस थीटा, तो एक्स इक्वल टू हो गया माइनस कॉस थीटा। अब कॉस माइनस थीटा तो होता नहीं है ये, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो एक्स बिलोंग्स टू हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि कॉस इनवर्स लाई करेगा 0 से पाई के बीच में, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए सेकेंड क्वाड्रेंट में x इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। अब यहाँ देखें यदि x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1 है तो पाई माइनस थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई लाने के लिए इसको हमने पाई माइनस थीटा कर दिया। अब हम बोल सकते हैं यदि ये x माइनस 1 और 1 के बीच में है तो पाई माइनस थीटा, ये जो वैल्यू पाई माइनस थीटा है ये 0 पाई बीच में लाई कर रही है, इसलिए कॉस इनवर्स x इक्वल टू ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ये वाला कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स। इसका मतलब कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये रूल सभी को फॉलो करेगा, चाहे वो कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो, चाहे पाई माइनस कॉसेक आपका सेक इनवर्स माइनस इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो। तो प्रॉपर्टी याद करने के लिए साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। बाकी कॉस सेक और कॉट तीनों माइनस इक्वल टू पाई माइनस होते हैं। तो इसको आप मेमोराइज कर लें, ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे माइनस साइन को आप बाहर जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहलाती है। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 और 1 से इन्फिनिटी। कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से माइनस 1 और 1 से इन्फाइनाइट। और टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू दो पार्ट में होता है, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये होता है कॉट इनवर्स एक्स, और एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए होता है माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसको देखें, प्रूव करें पहला पार्ट कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान लिया, तो एक्स इक्वल टू हो गया ये कॉसेक थीटा, तो 1/x हो गया साइन थीटा, थीटा हो गया साइन इनवर्स 1/x। अब यदि यहाँ पे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 है और 1 से इन्फिनिटी है, तो 1/x जो होगा वो हो जाएगा माइनस 1 और 1 के बीच में -0, और माइनस 1 और 1 के लिए थीटा लाई करेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसलिए डायरेक्टली हो गया साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू हो गया कॉसेक इनवर्स एक्स। क्योंकि x यदि माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 और 1 से इन्फिनिटी के बीच में होगा तो 1/x माइनस 1 से 1 जहाँ 0 इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए इसका जो रेंज है वो आ गया 0 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस 0। दूसरा यदि हम ये कॉट वाला पोर्शन को प्रूव करने की कोशिश करें कि इफ कॉट इनवर्स x इक्वल थीटा, सो x बिलोंग्स टू r, x नॉट इक्वल 0, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। तो हम मान लें पहले कि इफ x ग्रेटर देन 0,
यानी थीटा लाई करेगा 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, तो एक्स हो जाएगा कॉट थीटा, 1/x हो जाएगा टेन थीटा, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स 1/x, डायरेक्टली फुलफिल करेगा क्योंकि रेंज में है ये। तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स 1/x फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। लेकिन सेकेंड केस देखें, यदि एक्स लेस देन 0 होगा मतलब ये थीटा लाई करेगा सेकेंड इंटरवल में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई बाई 2 के पाई के बीच में। तो यदि एक्स इक्वल टेन कॉट थीटा हुआ तो 1/x हो जाएगा टेन थीटा। यानी अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए हमको इसको नेगेटिव करना पड़ेगा। हमने लिखा इसको 1/x इक्वल टू -10 पाई माइनस थीटा, क्योंकि यदि पाई बाई 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई है तो पाई माइनस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा -π/2 0 के बीच में, और थीटा माइनस पाई लाई करेगा -π/2 0 के बीच में। तो ये इंटरवल में लाने के लिए हमने यहाँ पे -π माइनस थीटा लिखा और बाद में इस माइनस को अंदर एडजस्ट कर लिया। तो 1/x इक्वल हो गया टेन थीटा माइनस पाई, तो थीटा माइनस पाई इक्वल हो गया ये टेन इनवर्स 1/x। इसका मतलब टेन इनवर्स 1/x इक्वल हो गया -π प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे दो फॉर्म है, ये x की वैल्यू डिपेंड करेगी कि टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स यदि फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 है, और -π प्लस कॉट इनवर्स एक्स होगा यदि एक्स लेस देन 0 है। यदि हम ये प्रॉपर्टी ना भी लगाएं तो जैसे अभी हमने पढ़ा हुआ है टेन इनवर्स -x इक्वल टू -10 इनवर्स एक्स, तो डायरेक्टली यदि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो वो प्रॉपर्टी लगा करके भी इसको आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी इसको बोलते हैं। पहला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल π/2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू r, और सेकंड इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल π/2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट। ये तीनों आइडेंटिटी इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। साइन और कॉस का रिलेशन है, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का रिलेशन है, सेकंड इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का रिलेशन है। पहला हम प्रूव करेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2। प्रूव करने के लिए सिंपली मेथड है, साइन इनवर्स एक्स को यदि हम थीटा मान लें, जहाँ थीटा लाई करेगा -π/2 और π/2 के बीच में, तो एक्स इक्वल हो गया साइन थीटा। हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिए तो एक्स इक्वल हो गया π/2 माइनस थीटा। अब ये हमें इसको रेंज में लाना है, मतलब π/2 माइनस थीटा को लेके आना है 0 और पाई के बीच में। तो -π/2 और π/2 में थीटा लाई कर रहा है, हमने इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया -π/2 लेस इक्वल टू माइनस थीटा लेस इक्वल π/2। हमने इसमें π/2 ऐड कर दिया, π/2 ऐड करने से ये हो गया 0 लेस इक्वल टू हो गया माइनस थीटा प्लस π/2, ये हो गया पाई। इसका मतलब π/2 माइनस थीटा लाई करेगा 0 से पाई के बीच में, जो कॉस को फुलफिल करेगा। इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा π/2 हो जाएगा। एक और हम सेक को प्रूव कर लें। यदि हम मान लें सेकंड इनवर्स एक्स इक्वल थीटा है तो एक्स इक्वल टू सेक थीटा होगा। हमने इसको कॉसेक कन्वर्ट कर दिया तो एक्स इक्वल हो गया ये कॉसेक π/2 माइनस थीटा, तो ये कॉसेक बन गया कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू को पुट कर दिया तो हो गया कॉसेक इनवर्स π/2 माइनस सेकंड इनवर्स एक्स, और ये प्रूफ हो गया सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल π/2। अब हम देखें यहाँ जो x है ये x लाई कर रहा है -∞ से -1 से इन्फिनिटी के बीच में, तो वही हम लेके चले। x बिलोंग्स टू -∞ से -1 से इन्फिनिटी है, तो थीटा लाई करेगा 0 से पाई, जहाँ π/2 इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब है 0 लेस इक्वल थीटा लेस इक्वल टू पाई, तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो -π लेस देन माइनस थीटा लेस देन 0। इसको हमने यहाँ पे π/2 ऐड कर दिया तो ये हो गया -π/2 लेस इक्वल टू π/2 माइनस थीटा लेस इक्वल टू π/2। इसका मतलब π/2 माइनस थीटा लाई करेगा -π/2 से π/2 के बीच में, ये फुलफिल करेगा कॉसेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स को हमने लेके चला 0 से पाई को, हमने कॉसेक के लिए अरेंज कर दिया -π/2 से π/2। इसका मतलब है कि ये कंडीशन फुलफिल करेगी। तो तीनों आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल π/2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। साथ में x बिलोंग्स टू -1 to 1, x बिलोंग्स टू r फॉर टेन एंड कॉट, और -∞ to -1 1 से ∞ फॉर सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स। नाउ क्वेश्चन बेस्ड प्रिंसिपल वैल्यूज।
कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 इक्वल टू 2π/3, ये डायरेक्ट 2π/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2π/3 लाई करेगा 0 से पाई के बीच में, आपने पढ़ा हुआ है कॉसेक इनवर्स कॉस थीटा इक्वल थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, और ये लाई कर रहा है, इसे डायरेक्टली 2π/3 होगा। लेकिन साइन इनवर्स साइन 2π/3 नॉट इक्वल 2π/3, वाई? बिकॉज एस 2π/3 डज नॉट लाई बिटवीन -π/2 से π/2, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है जब वो -π/2 और π/2 बीच में लाई करना चाहिए। तो हमने उसको -π/2 से π/2 बीच में लाई करने के लिए हमने इसको लिख दिया पाई -π/3, 2π/3 को। तो ये हो गया साइन इनवर्स पाई -π/3 हो गया साइन π/3। अब ये π/3 जो है वो लाई करेगा -π/2 π/2 के बीच में, इसलिए साइन इनवर्स साइन π/3 इक्वल टू π/3 हो गया। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ये भी नॉट इक्वल 7π/6 होगा, क्योंकि 7π/6 डज नॉट लाई 0 टू पाई। आपने पढ़ा है कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल थीटा होना चाहिए कब? जब वो थीटा लाई करेगा 0 से पाई के बीच में। तो 7π/6 जो है वो 0 पाई के बीच में नहीं है, तो हमने इसको 2π - π/6 लिख दिया, और 2π - थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस 5π/6। अब ये 5π/6 जो है वो 0 पाई के बीच में है, तो डायरेक्ट इक्वल टू 5π/6 हो गया। बिल्कुल सिमिलर tan इनवर्स tan 2π/3 नॉट इक्वल 2π/3 होगा, क्योंकि ये -π/2 और π/2 बीच में लाई नहीं कर रहा है। तो 2π/3 को π/2 -π/2 बीच में लाई करने के लिए हमने इसको लिखा पाई -π/3, और ये हो गया tan इनवर्स tan π/3, मतलब ये हो गया -π/3। नेक्स्ट कॉस ऑफ कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस π/6, तो -√3/2 होता है 5π/6, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा कॉस इनवर्स -√3/2 हो जाता है 5π/6, और ये π/6 दोनों हो गया कॉस पाई इक्वल हो गया ये -1। नेक्स्ट क्वेश्चन tan इनवर्स 2 साइन 2 कॉस इनवर्स √3/2। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉस इनवर्स √3/2 को हमने मान लिया ये होता है कितना, π/6 होता है, तो डायरेक्ट इसमें 2π/6 लिख दिया, तो ये हो गया 2 साइन π/3, और साइन π/3 हो जाता है √3/2, मतलब हो गया tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 हो गया ये π/3। एक और क्वेश्चन देखें, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/√2 cos 9π/10 माइनस साइन 9π/10। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये 1/√2 को लिख दिया साइन कॉस π/4, और साइन का टर्म है तो लिख दिया साइन π/4, ताकि फार्मूला बन जाए कॉस a प्लस बी का। तो ये हो गया कॉस a प्लस बी का फार्मूला π/4 प्लस 9π/10, ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस 23π/10। अब 23π/10 इज नॉट इक्वल टू 23π/10 होगा, क्यों? क्योंकि 0 पाई के बीच में नहीं है, तो इसको हमने लिख दिया 2π - 23π/10, और ये हो गया फिर 17π/20, 23π/20 था ये, तो ये हो गया 17π/20, और ये 0 पाई के बीच में है, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 17π/20 हो गई। एक और क्वेश्चन देखें, if -1 x/z लेस देन 1 सच दैट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल 3π/2 है, तो आपको x की पावर 2000, y की पावर 2001, z की पावर 2002 -9 अपॉन x की पावर 2000, y की पावर 2001, z की पावर 2002 की वैल्यू निकालना है। अब आपको मालूम है साइन इनवर्स x जो लाई करता है वो करता है -π/2 और π/2 के बीच में, जब x बिलोंग्स टू -1 से 1 है, और साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू π/2 है। तो सभी की हमको 3π/2 लाने के लिए सभी की वैल्यू मैक्सिमम ही लेनी पड़ेगी। तो साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू π/2, साइन इनवर्स y की मैक्सिमम वैल्यू π/2, और साइन इनवर्स z की मैक्सिमम वैल्यू π/2। तो दिस वन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल 3π/2 होगा। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स z इक्वल π/2, मतलब x इक्वल टू y इक्वल z इक्वल टू 1। ये डायरेक्ट वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दिया कि ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, -9 अपॉन 1 1 1, तो हो गया 3 - 3 इक्वल टू आ गया 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखें, एक और दिया हुआ है साइन इनवर्स कॉट साइन इनवर्स 2 - √3/4 प्लस कॉस इनवर्स √12/4 प्लस सेक इनवर्स √2। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है।
तो साइन इनवर्स को हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दिया तो हो गया 4 माइनस 2 रूट 3/8। इसको लिख सकते हैं 2 रूट 3/4, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2। तो कॉट इनवर्स इसको लिख सकते हैं हम √3 माइनस 1/2 √2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये बन गया √3 माइनस 1/2 √2। ये हो गया कॉस इनवर्स √3/2, ये बन गया कॉस इनवर्स 1/√2। ये √3 माइनस 1/2 √2 जो है ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू है। तो साइन इनवर्स साइन 15 हो गया 15 डिग्री, कॉस इनवर्स कॉस 30 हो गया 30 डिग्री, और कॉस इनवर्स कॉस 45 डिग्री हो गया 45 डिग्री। तीनों को ऐड कर दिए तो हो गया 90 डिग्री, कॉट 90 0, और साइन इनवर्स यहाँ पे हो गया ये साइन इनवर्स कॉट 90 डिग्री। तो ये हो गया साइन इनवर्स कॉट 90 होता है 0, तो साइन इनवर्स 0, यानी आंसर आ गया इसका 0 आ गया। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 10 रेड। अब ये रेडियन में दिया हुआ है। हमें मालूम है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल थीटा होता है जब ये -π/2 और π/2 बीच में हो, लेकिन यहाँ पे 10 रेडियन है। ये डज नॉट लाई बिटवीन -π/2 से π/2 के बीच में। 10 जो है वो लाई नहीं कर रहा है। यदि हम यहाँ पे ग्राफ में देखें तो ये π/2 है, ये 2π है, ये 3π है। 3π लाई करे रेडियन में 9 और 10 के बीच में। इसका मतलब 10 जो होगा वो 3π से ग्रेटर होगा। तो हमें देखना पड़ेगा 10 किसके अगल बगल है। तो 10 के नेबर्स देखने पड़ेंगे कि 10 जो है वो 3π के नेबर से। तो इसको हमको साइन 10 में 3π माइनस 10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3π माइनस 10 की वैल्यू -π/2 और π/2 बीच में लाई कर रही है। 3π माइनस 10 लाई बिटवीन -π/2 से π/2। तो साइन 3π माइनस 10 तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3π/10, और 3π/10 माइनस 10 लाई बिटवीन -π/2 से π/2। दैट्स वाई इट्स आउटपुट इज 3π माइनस 10। एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करें। एक और दिया साइन इनवर्स साइन 5, थीटा इक्वल 5 है। अब देखें यहाँ पे 5 जो है ये लाई करेगा 2π से लेस होगा ये। इसका मतलब है कि अभी फ़िलहाल थीटा जो है 5 रेडियन डज नॉट लाई बिटवीन -π/2 से π/2। तो 5 के अगल जो नेबर्स है वो 2π है। तो 2π माइनस 5 होगा या 5 माइनस 2π होगा, ये बोथ लाई बिटवीन -π/2 से π/2। तो ये करने के लिए अब साइन इनवर्स साइन 5 को एडजस्ट करना है। तो साइन इनवर्स साइन 5 में हमने 2π प्लस माइनस कर दिया। तो लिखा साइन इनवर्स साइन 2π प्लस 5 माइनस 2π। तो 2π प्लस थीटा बन गया साइन थीटा, मतलब हो गया साइन 5 माइनस 2π। और साइन इनवर्स साइन 5 माइनस 2π विच इज लाई बिटवीन -π/2 से π/2। सो इट्स वैल्यू इज ऑलरेडी 5 माइनस 2π। एक और एग्जांपल देखें, कॉस इनवर्स कॉस 10। अब आपको मालूम है कॉस इनवर्स कॉस थीटा 10 रेडियन डज नॉट लाई बिटवीन 0 to π। सो 4π, ये 10 जो है ये 4π के आसपास है। तो हमने इसको 4 माइनस 10 हमने देखा ये लाई कर रहा है 0π के बीच में। अब हमें 4π माइनस 10 को इंक्लूड करना है, क्योंकि कॉस 4π माइनस 10 इक्वल टू कॉस 10 होता है। तो कॉस इनवर्स कॉस 10 इक्वल टू होगा कॉस इनवर्स कॉस 10 में हमने 4π प्लस माइनस कर दिया और इसको अरेंज किया तो ये हो गया 4π प्लस 4π माइनस 10। तो 4π प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 4π माइनस 10। तो कॉस इनवर्स कॉस 4π माइनस 10 इक्वल टू 4π माइनस 10 बिकॉज 4π माइनस 10 लाई बिटवीन 0 to π। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं कन्वर्जन प्रॉपर्टी। यदि हमको साइन इनवर्स एक्स को कॉस में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स को 10 में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स को कॉट में कन्वर्ट करना तो हो जाएगा कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। यदि सेक इनवर्स में कन्वर्ट करना तो हो जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन इनवर्स एक्स को यदि कोसेक में कन्वर्ट करना तो हो जाएगा ये कोसेक इनवर्स 1/x। बिल्कुल सिमिलर, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड tan इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करना है तो tan इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड कोसेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। दीज आर नॉन एज कन्वर्जन प्रॉपर्टी। इसको डायरेक्ट प्रूव करने के लिए यदि हम कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लें तो
साइन एक्स इक्वल थीटा हो जाएगा और वहाँ से फिर हम कॉस इनवर्स निकाल लें। तो इस टाइप से हम टिग्नामेट्रिकल पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके भी साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स, यदि कोई एक एंगल दिया है तो बाकी एंगल को इनवर्स के फॉर्म में हम ले सकते हैं। अब जैसे यदि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस टेन इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू प्रूव करना है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ दिया है साइन कॉट इनवर्स एक्स, तो हमको पहले साइन कॉट इनवर्स एक्स है तो कॉट इनवर्स एक्स को पहले हमको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको मालूम है कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कन्वर्जन फार्मूले से साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो गया ये। अब ये टेन इनवर्स एक्स बन गया, बाहर कॉस बैठा है, इसका मतलब हमको टेन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना है। तो कॉस इनवर्स इक्वल टू टेन इनवर्स को ये हो जाएगा फार्मूला आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल हो जाएगा ये कॉस इनवर्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो टेन इनवर्स एक्स को हमने कॉस में कन्वर्ट कर दिया और कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता तो ये बन गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक और क्वेश्चन देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ऑफ 1/2 कॉस इनवर्स रूट 5/3। अब यदि हम कॉस इनवर्स रूट 5/3 को थीटा मान लें तो कॉस थीटा हो जाएगा रूट 5/3। अब ये बन गया आपके पास क्वेश्चन बन गया टेन थीटा/2। अब टेन थीटा/2 का इन टर्म्स ऑफ कॉस हमारे पास फार्मूला है टेन स्क्वायर थीटा/2 इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। टिग्नोमेट्रिकल फार्मूले हमें कुछ याद रखने पड़ेंगे। तो टेन थीटा/2 हो गया रूट ऑफ 1 माइनस वैल्यू पुटअप कर दिया कॉस थीटा की रूट 5/3 अपॉन रूट 5/3। ये हो गया टेन थीटा/2 इक्वल टू आ गया 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो ये बन गया 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर बाई 4। इसका मतलब टेन थीटा/2 आ गया 3 माइनस रूट 5/2। एक और क्वेश्चन देखें, ये आईटी क्वेश्चन है ये। लेट फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 कॉस tan इनवर्स y प्लस वाई साइन tan इनवर्स y अपॉन कॉट साइन इनवर्स y प्लस tan साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर प्लस y4 की पावर 1/2। मतलब ये हुआ कि यहाँ कॉस है, यहाँ पे tan इनवर्स है, इसको हमको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने इसको पहले कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया कॉस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे tan इनवर्स है, बाहर साइन बैठा है, इसको साइन में कन्वर्ट कर दें तो जाएगा साइन इनवर्स y अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। बाहर कॉट है, अंदर टेन साइन इनवर्स एक्स y है, साइन इनवर्स y को कॉट इनवर्स y में कन्वर्ट कर दिया तो बन गया रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y। यहाँ टेन है, यहाँ साइन इनवर्स y है, इस साइन इनवर्स y को टेन इनवर्स y में कन्वर्ट कर दिया तो बन गया टेन इनवर्स y अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू एक्स हो गया, साइन ऑफ साइन इनवर्स y इक्वल टू y हो गया, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स इक्वल टू ये हो गया और टेन ऑफ टेन इनवर्स y अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, कर दिया तो यहाँ पे आ गया ये एलसीएम लिया इसका और सिंप्लीफाई करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर ये हो गया रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका एलसीएम आएगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर ऊपर आएगा तो कैंसिल होकर बन गया रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे आया वाई रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 1 अपॉन वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई की पावर 4 प्लस वाई 4। सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया इक्वल टू 1 आ गया। तो ये सब कन्वर्जन फार्मूले का यूज़ करके आपको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच साइन कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स। हम वही इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर सेम है, कॉट इनवर्स एक्स को पहले साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स में कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स के प्लेस में एक्स प्लस 1 है तो ये हो गया साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये टेन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया तो आ गया कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, स्क्वायरिंग करके सॉल्व किया तो एक्स इक्वल कितना आ गया इक्वल टू ये -12 आ गया। एक और दिया हुआ है कॉट ऑफ साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स रूट 6। हमको एक्स की वैल्यू निकालना है। बिल्कुल सिमिलर, कॉट ऑफ साइन इनवर्स है तो हमने कॉट इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स है, बाहर साइन तो उसको हमने साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर दिया तो कॉट ऑफ तो साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया कॉट इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और ये tan इनवर्स x रूट 6 बन गया sin इनवर्स x रूट 6 अपॉन 1 प्लस 6x स्क्वायर। अब ये फॉर्म बन गया तो x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x रूट x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 6x स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस 5/12 आ गया। एक और क्वेश्चन देखें, ये भी IT क्वेश्चन है। f सच दैट 0 4 पाई टेंस टू 0 टू पाई be defined by fx equal to cos inverse cos x, then find the number of point where x belongs to 0 से 4 पाई, satisfying the equation fx equal to tan minus x upon x। तो tan minus x upon एक स्ट्रेट लाइन है तो ये हो गया y इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई टेन और एक दिया हुआ fx इक्वल टू cos इनवर्स cos x। अब आपको मालूम जब भी आपके पास टू डिफरेंट नेचर ऑफ फंक्शन हो तो हमें सॉल्व करना पड़ता है बाई ग्राफिकली। तो cos इनवर्स cos x का ग्राफ हम पहले बना चुके हैं। ये जो ग्राफ है ये cos इनवर्स cos x का ग्राफ है। ये पीस वाइज में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 0 टू पाई में होता है x, पाई से 2 पाई में होता है 2 पाई माइनस x, 2 पाई से 3 पाई में होता है माइनस 2 पाई प्लस x और 0 से 3 पाई से 4 पाई में होगा 4 पाई माइनस x। और ये एक लाइन है, ये y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बाई 10। यहाँ पे यदि हम x इक्वल 0 पुट करेंगे तो y इक्वल 1 आएगा तो 0 हो जाएगा 0 1। और यदि यहाँ पे हम y इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये होगा 10। तो 10 जो लाई करेगा 0 और 3 पाई और 4 पाई के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये 3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे 1 2 और 3। तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कर्व आर 3 पॉइंट्स। इसका मतलब है दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 होंगे तो इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू 3 आएगा। वन मोर क्वेश्चन देखें, फाइंड द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ tan इनवर्स रूट ऑफ x x प्लस 1 और sin इनवर्स रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू पाई बाई 2। अब यहाँ देख रहे हैं जल्दबाजी में क्या होता है कि यहाँ पे हमने tan इनवर्स देखा और यहाँ पे हमने sin इनवर्स को tan इनवर्स x में कन्वर्ट किया और फार्मूला लगाना स्टार्ट कर दिया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। लेकिन गलत मेथड है ये। हमें पहले दोनों का डोमेन चेक करना पड़ेगा। तो फंक्शन डिफाइन होगा x x प्लस 1 गेट इक्वल टू 0 और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 गेट इक्वल 0। लेकिन साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है माइनस 1 से 1। इसका मतलब ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये 0 से ग्रेटर तो होगी लेकिन 1 से लेस होगी। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल 0। ये बोल रहा है एक्स एक्स प्लस 1 गेट इक्वल 0, ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस इक्वल 0। इसका मतलब है दोनों 1 और 2 से हम बोल सकते हैं एक्स एक्स प्लस 1 इक्वल 0 यानी एक्स इक्वल टू आएगा प्लस एक्स इक्वल टू आएगा 0 और माइनस 1। तो 0 माइनस 1 इसके सॉल्यूशन होंगे। कभी भी इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन मिले तो पहले हमें उसके डोमेन चेक करके डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी जाएगा, उससे होना पॉसिबल भी नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम बेस्ड ऑन डोमेन ही सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देखें, सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व करना है साइन 2 कॉस इनवर्स कॉट 2 tan इनवर्स एक्स। अब ये 2 tan इनवर्स एक्स को पहले हमें यहाँ पे कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो कॉट के पहले tan में कन्वर्ट कर दे। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन 2 कॉस इनवर्स, ये हो गया 2 tan इनवर्स 2x अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर। अब बाहर कॉट है तो हमने इसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। कॉट इनवर्स x होता है tan इनवर्स 1/x। तो ये कॉट इनवर्स x x हो गया। अब ये बन गया 2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x इक्वल टू 0 साइन में। अब 2 cos इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमने साइन इनवर्स में कन्वर्ट करें तो बन गया 2 ये पूरा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स x इक्वल टू x हो गया तो इक्वल 0। इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल 0 हो गया और ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x का होल स्क्वायर इक्वल 0। तो x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1 जहाँ x नॉट इक्वल 0 है। यहाँ सॉल्व किए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन इक्वल हो गया 4x स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल 0। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल 0। इधर ये 0 और ये 0, इसको हमने सॉल्व किया तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल 0। तो आ गया एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 को 0 किया तो आ गया एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 2। इसका मतलब आपके आंसर हो गए प्लस माइनस 1 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2 और 1 प्लस माइनस रूट 2। सो देयर आर 2 to 6 सॉल्यूशन। सो टोटल इस इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होंगे? टोटल 6 सॉल्यूशन होंगे।
एक और क्वेश्चन देखें, दिया हुआ है x इक्वल टू कॉसेक टेन वर्स कॉस कॉट इनवर्स सेक साइन वर्स ए एंड y इक्वल टू सेक कॉट इनवर्स साइन टेन वर्स सेक कॉस सेक इनवर्स कॉस इनवर्स ए वेयर a बिलोंग्स 0 to 1। हमें निकालना है x y में रिलेशन इन टर्म्स ऑफ a। पहले हम x को सॉल्व किए तो x इक्वल टू दिया है कॉसेक टेन वर्स कॉस कॉट इनवर्स सेक साइन वर्स ए। तो पहले हम इस साइन वर्स x को सेक में कन्वर्ट कर दिए, तो ये हो गया सेक ऑफ सेक इनवर्स 1/√a²। साइन वर्स a को हमने सेक इनवर्स x में कन्वर्ट किया तो बन गया सेक इनवर्स 1/√a²। तो सेक इनवर्स a हो गया, यानी आ गया 1/√a²। अब यहाँ बन गया कॉट इनवर्स का फॉर्म। अब कॉट इनवर्स के फॉर्म के पहले यहाँ कॉस बैठा है, तो हमें इस कॉट इनवर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस इनवर्स में। तो कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा ये कॉस इनवर्स 1/√2 - a² बन जाएगा। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स इक्वल टू x हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/√2 - a²। अब ये बन गया कॉसेक टेन इनवर्स। अब ये टेन इनवर्स को कन्वर्ट करना है कॉसेक इनवर्स में, तो कॉसेक में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू √3 - a²। हियर वी आर यूजिंग ओनली कन्वर्जन फार्मूले, या ट्रिग्नोमेट्रिकल भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सभी को आप कन्वर्जन फार्मूले यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर देखें, y इक्वल दिया हुआ है सेक कॉट इनवर्स साइन टेन इनवर्स कॉसेक इनवर्स सेक कॉस इनवर्स a। तो कॉसेक है तो यहाँ भी हमने पहले कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, कॉसेक में कन्वर्ट किया तो आ गया √1/√a²। ये टेन इनवर्स का फॉर्म बन गया, बाहर साइन बैठा है, इसको फिर हमने साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1/√2 - a²। ये कॉट इनवर्स x का बन गया, बाहर सेक बैठा है, हमने ये कॉट इनवर्स x को फिर सेक इनवर्स में कन्वर्ट किया तो बन गया √3 - a²। इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो x इक्वल y इक्वल √3 - a²। ये इसका रिलेशन हो जाएगा कि x और y दोनों इक्वल हैं और वो इक्वल होगा √3 - a² के। तो इस लेक्चर्स में हमने आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस किया है, प्रिंसिपल वैल्यू डिस्कस किया है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन डिस्कस किया हुआ है। आप उसको अच्छे से पढ़ें, नोट्स बना लें और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।